नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है अखिलेश यादव का मूल्यांकन। अखिलेश यादव एक राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने कई चुनाव लड़े थे। इनकी जीत का फार्मूला था मई, यानी कि मुसलमान और यादव। 2024 में इनके फार्मूले में अन्य वर्गों के लोग भी जुड़ गए थे। इन्होंने 2024 में यादवों के अलावा अन्य जातियों के लोगों को ऐसा भड़काया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत काफ़ी फीकी पड़ हो गई। अयोध्या में भी भाजपा अपनी सीट हार गई। इस तरह से जातिवाद के कारण भाजपा की जीत की चमक काफ़ी धीमी पड़ गई। भाजपा ने 2014 से 2024 तक असाधारण विकास किया, पर यादव जाति के अधिकांश लोग उस विकास को समझ नहीं पाए। अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी भाजपा से दूर हो गए। इस तरह से भाजपा ने अति उत्साह में आकर जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। यादव जाति के अधिकांश लोग अखिलेश यादव को अपना सबसे प्रिय नेता समझते हैं, पर अगर यादव जाति के अधिकांश लोग गहराई से विचार करें तो उन्हें अखिलेश यादव की वास्तविकता पता चल जाएगी कि कैसे अखिलेश यादव सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में अपराधी तत्व बहुत बड़ी संख्या में भरे पड़े हैं। यह अखिलेश यादव की बहुत बड़ी कमजोरी है। अखिलेश यादव की पार्टी पर उनके परिवार के लोगों का कब्जा है। कोई भी अन्य यादव उनकी पार्टी में ना तो कोई प्रमुख पद पर कार्य कर सकता है, ना ही उनकी पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत ही घातक है। परिवारवाद भ्रष्टाचार और अपराध को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और राजनीति को पथभ्रष्ट करता है। अखिलेश यादव के पास करोड़ों की चल और अचल संपत्ति है। ये संपत्ति उन्हें राजनीति के कारण ही मिली हुई है। अगर अखिलेश मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो उन्हें कभी भी ना तो मुख्यमंत्री बन पाते और ना ही वह विधायक बन पाते। मुलायम सिंह के पुत्र होने के कारण वह मुख्यमंत्री तो बन गए, पर दोबारा वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ढंग से विकास नहीं किया। इसी तरह से उन्होंने कानून और व्यवस्था को भी बहुत ख़राब कर दिया था। इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना। शिवपाल यादव सोचते थे कि उन्होंने सारी उम्र लगाकर पार्टी को खड़ा किया था और अखिलेश यादव बिना किसी मेहनत और परिश्रम के ही मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए अखिलेश और शिवपाल में विवाद बढ़ता ही चला गया और फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। जब दोनों को ये लगा कि अलग अलग चुनाव लड़ने से इन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तब दोनों ने फिर से साथ में आने का निश्चय किया। एक साथ चुनाव लड़कर दोनों को काफ़ी फायदा हुआ। अखिलेश यादव एक सत्ता लोभी, सिद्धांत विहीन और अवसरवादी के नेता के रूप में उभर रहे थे। इसी तरह से इनकी पार्टी के सारे नेता हैं। अखिलेश यादव आतंकवाद से नहीं लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब इनकी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने आतंकवाद से न केवल समझौता किया, बल्कि आतंक के सामने घुटने टेक दिए।
आतंकवाद के समक्ष असहाय हो जाना इनकी बहुत बड़ी असफलता और निरर्थकता थी। जो पार्टी प्रदेश को अपराध और आतंक से पीड़ित कर दे तो ऐसी पार्टी हमारे देश और प्रदेश के लिए निरर्थक है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी परम अपराधियों और परम भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई थी और अभी भी ये पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अखिलेश यादव ने अभी भी अपनी नीतियों और विचारों को बदला नहीं है, इसलिए इनकी पार्टी आज विपक्ष में है। कुछ समय पहले इनकी पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई थी। यह 2014 की घटना है। तब अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा था। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों की पार्टी है। जिस तरह की पार्टी अखिलेश यादव की है वैसी ही पार्टियां भारत की अधिकांश पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़कर। वैसे 2014 की हार के बाद इन्होंने अपनी पार्टी में काफ़ी बदलाव किया है। यादवों के अलावा इन्होंने अन्य वर्गों को भी अपनी पार्टी से जोड़ा है। बाबा रामदेव ने योग की क्रांति करके भारत की राजनीति को काफ़ी हद तक बदल दिया है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इस समय भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस समय भाजपा में भी बहुत से अपराधी नेता हैं जो कि समाज के लिए परम अभिशाप हैं। भारत में बहुत से प्रगतिशील लोग हैं जो कि समाज की बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के प्रयास से 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। ऐसे ही लोग भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। अखिलेश यादव की पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। इनकी पार्टी में समाजवाद नाम सिर्फ नाम मात्र का ही है। इनकी पार्टी असल में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनके चाचा ने इनके साथ समझौता कर लिया है और इनका नेतृत्व इन्होंने स्वीकार कर लिया है। इनके चाचा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, पर इनके चाचा इस प्रयास में विफल हो गए। आज अखिलेश यादव की पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, पर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद भी अखिलेश यादव ने अपनी विनाशकारी मानसिकता को बदला नहीं है, इसलिए भविष्य में इनका सत्ता में आ पाना संभव नहीं है। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।